अथ कीलकम। ओम। चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञानी जिनका शरीर है, तीनों वेदी जिनके दिव्य नेत्र हैं और जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अविकीलन है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूप कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करने वाला केवल सप्तशती नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि से सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को बताया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत एवं जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। यानी अपना सब कुछ समर्पित भगवती माता के चरणों में जो समर्पित करता है फिर उसे ग्रहण करता है, तब माता रानी उन पर प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधन रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है और वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र घूमने पर भी, सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह कभी भी अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता। देह त्यागने के बाद भी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते उनका नाश होता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ प्रारंभ करते हैं। अर्थात जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं वो पहले माता को समर्पित करें, माँ के चरणों में रखें उसे। सब कुछ माता का ही है, माँ जगदम्बे का ही सब कुछ है, उन्हीं को सब कुछ समर्पित करके उसको ग्रहण करें, तभी ये जो है ये पूर्ण फल प्राप्त होता है। यानी निष्कीलन विधि है ये कि माँ, ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं तो अपना मानकर नहीं, सब कुछ माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। सब कुछ माँ जगदम्बे का ही है, फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, तभी आपको माँ का प्यार और कृपा मिल पाएगी। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जाप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से यानी धीरे
पाठ करने पर कम फल की प्राप्ति होती है, यानी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ प्रारंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है और सिद्धि प्राप्त होती है। ये उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। फिर मनुष्य पता नहीं क्यों नहीं करते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। जगदम्बे नमो नमः, जगत्तारिणी नमो नमः, माता रानी नमो नमः।